हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपको आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिक्स। और कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन के बाद मेरे भाई, बहुत दिन के बाद मतलब 3 तारीख को मेरा बर्थडे था और आज 21 तारीख है। ये मतलब 18 दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा बिजी हो गया था पढ़ाई लेके, टेंशन टेंशन नहीं, थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा बिजी था तो आज नई वीडियो ला पा रहा था। लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था मेरे भाई कि हम आपको अकेला बीच सफ़र में नहीं छोड़ के जाएंगे। और वही बात है, मैं सफ़र में कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, आपका सफ़र पूरा कराऊंगा जो आपने सपने देखे हैं अपने माँ बाप के लिए। तो अभी हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफ्रेंशिएशन की फर्स्ट क्लास देख लेना। डिफ्रेंशिएशन की फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कितने फंक्शन होते हैं। 6 प्रकार के अलजेब्रा फंक्शन होते हैं। अलजेब्रा में मतलब एक्स स्क्वायर टाइप में आते हैं। ट्रिग्मेट्री फंक्शन में 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। एक्सपोनेंशियल में ई के पावर एक्स होता है, जो एक्सपोनेंट का ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। और ई के पावर एक्स का वैल्यू कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा तो बताना, लेकिन ऐसे मैं बता दे रहा हूँ 2.71 होता है, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा। 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग फंक्शन, ठीक है। पांचवा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा, हमेशा जीरो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मतलब वो डिफ्रेंशिएशन पहले कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन की फार्मूला क्या होती है। डिफ्रेंशिएशन के फार्मूला भी तो होते होंगे, तो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला निकालेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। अलजेब्रा फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो कौन फार्मूला लगाएंगे। अगर ट्रिग्मेट्री फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो उनका फार्मूला क्या होता है। लॉग फंक्शन का फार्मूला कैसे लगता है। तो चलिए आज देखते हैं बिना देर किए, ठीक है। देखिए, अगर अब अलजेब्रा फंक्शन में क्या होता है कि अलजेब्रा फंक्शन तो जानते हैं बीज गणित, जितने बिहार बोर्ड वाले हो टेंशन नहीं लीजिए। जो बीज गणित होता है मतलब 3x की पावर 19, 3x की पावर मतलब कुछ भी x का कुछ भी लगा रहेगा, मतलब x के साथ कोफिशिएंट रहेगा और पावर रहेगा, तो बस उसको हम अलजेब्रा फंक्शन बोलते हैं। अलजेब्रा फंक्शन का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, सिर्फ एक ही फार्मूला से आप उड़ा दोगे, ठीक है। बाकी अभी मैं एक एक से जीरो लेवल से आपको बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा। तो अभी आप अलजेब्रा फंक्शन को मात्र एक ही फार्मूला से उड़ाओगे, ठीक है। एक फार्मूला कौन है, आइए दिखाता हूँ आपको। अलजेब्रा फंक्शन को आप एक ही फंक्शन से उड़ाओगे। अलजेब्रा फंक्शन को आप सिर्फ एक ही चीज से उड़ा दोगे। कौन कौन से। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है x के पावर 9, ठीक है, और इसका हमको परीक्षा में मान लीजिए dy/dx करना है। परीक्षा में बोल दिया कि इसका x के पावर 9 का, ये तो जानते हैं। पहले तो आप फंक्शन पहचान लोगे कि कौन फंक्शन है। ये फंक्शन x के पावर 9 कौन फंक्शन है, बताइए जल्दी से। अलजेब्रा फंक्शन है। और अलजेब्रा फंक्शन जानते हैं कि ये बीजगणित का फंक्शन है। तो अलजेब्रा फंक्शन है तो x के पावर 9 को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, अलजेब्रा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ मात्र एक ही फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसका नाम है x के पावर n। अगर कुछ भी पावर रहेगा, n मतलब कुछ भी जगह पावर की जगह पे n रहेगा, बस उसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, nx के पावर n-1, nx के पावर n-1, जो मतलब पावर है यहाँ पे x के पास से गुणा हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर n, और n में से एक घट जाता है। क्या होता है, पावर में से एक घट जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। x के पावर 9 है, ठीक है। देखिए सेम है डिट्टो, ये अलजेब्रा फंक्शन है मेरे भाई, अलजेब्रा फंक्शन है। तो अलजेब्रा फंक्शन का फॉर्मूला हमेशा हर एक मतलब स्टेट में अलजेब्रा फंक्शंस को लगाने के लिए मात्र एक ही फॉर्मूला, x के पावर n। और फॉर्मूला याद रखना, रट लेना, रटना नहीं, बनाते बनाते आपको याद आ जाएगा। nx के पावर n-1, हमेशा nx के पावर n-1 होता है, ठीक है। अब देखिए x के पावर 9 है, तो x के पावर 9, देखिए पावर 9 है, फॉर्मूला पे देखिए मैं आपको तोड़ता हूँ। nx n-1 मतलब 9 नीचे आ जाएगा और x के साथ मल्टीप्लाई, यही ना हुआ है, और 9 में से एक घट जाएगा, यही ना फॉर्मूला लिखा है, n में से 1 घट गया। अब बताइए क्या बचा मेरे भाई, 9x के पावर n-1 मतलब 9 में से एक घटा दिए हम, क्या बचा 9x के पावर 8। कितना सिंपल था। और एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से कीजिएगा। मान लीजिए अगर ये तो सिंपल में दिया था, मान लीजिए आपको 3x के पावर 12 दे दे, 3x के पावर 12 दे दे, ठीक है। इसको सेम वही यही अलजेब्रा फंक्शन है, ट्रिग्मेट्री थोड़ी ना फंक्शन है। फंक्शन हमेशा 6 आपको पढ़ाया हूँ, ये अलजेब्रा फंक्शन है। सेम काम वही आपको करना है, सेम काम करना है। देखिए क्या, nx के पावर n-1, हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ हमेशा यही वाला। तो देखिए 12 में नीचे आएगा, क्योंकि जानते हैं कि पावर हमेशा यहाँ पे आके जुड़ता है,
फॉर्मूला यही लिखा गया है कि जो x के साथ आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3x के साथ आके मल्टीप्लाई कर लेगा n, ठीक है। तो n की जगह पर क्या है 12, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है 12 में से 1 घटाना है। क्या घटाना है 12 में से 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। तो 12 तिया 36x और 12 में से 1 घटा लो 11, 36x के पावर 11। बताइए क्वेश्चंस में है कुछ जान नहीं होगा, ठीक है। जितने अलजेब्रा फंक्शन आपको दिखेंगे कहीं भी, आपको इसी वाले पे काम करना है, इसी वाले पे सब उड़ाना है। अब ऐसे परीक्षा में ऐसे भी आए थे, जोड़ टाइप में आए थे कि सारे को डिफरेंशिएट करिए बारी बारी से। कुछ नहीं करना है आपको, बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। बारी बारी से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सिर्फ वही वाला फॉर्मूला पे। आप तो पढ़ ही लिए होगे मेरे भाई, क्योंकि 3 महीने में मात्र बोर्ड का एग्जाम है आपका, जानते हो। इसलिए थोड़ा सा आप अब जीरो से आपको हीरो क्या बना हुआ अभी इतना। अब ये सब छोटा लेवल का क्वेश्चन है, समझ सकते हो। n(x(n-1) समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए x के पावर 9 है, अलग से इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब तीनों को अलग से डिफरेंशिएट कर दीजिए बस। देखिए n(x(n-1) मतलब 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और n में से 1 घटा लीजिए। n में से 9 घटाएंगे तो 9 में से घटा लेंगे, क्या बचेगा 9x के पावर 8, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2x के पावर 3 है, 3 यहाँ पे इसके पास 2x से मल्टीप्लाई कर लेगा। जानते हैं कि n(x(n-1) होता है फॉर्मूला। इस पे फॉर्मूला पे बस देखो आप लोग 6x और 3 में से 1 घट गया 2, क्योंकि n-1 होता है, प्लस 6 3 12, x 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया आपका डिफरेंशिएट, dy/dx यही आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, ये डिफरेंशिएट हो गया। जितना अलजेब्रा फंक्शन है टोटल को आप डिफरेंशिएट इसी से करोगे, सिर्फ इसी वाले फॉर्मूला से। जितने डिफरेंशिएशन के फंक्शन है, सॉरी अलजेब्रा का फंक्शन है, सबको आप इसी वाले फॉर्मूला से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। जितने सारे अलजेब्रा का फंक्शन, और अलजेब्रा फंक्शन को पहचानने में आपको कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लिया आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए, लॉग फंक्शन आ गए, कांस्टेंट फंक्शन आ गए, उसके भी तो डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। टेंशन मत लीजिए, बस 2 मिनट में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको हल्का सा मिटा लो, आप समझ गए आई हो। अब देखो, अब अलजेब्रा फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे आप करोगे, ठीक है। आप लोग के लिए मेरे भाई इतना मैं मेहनत करता हूँ। देखिए अभी नीचे से पर्दा भी नहीं था तो पर्दा लगाया, फिर आज मतलब सोचिए 18 दिन से मतलब ऐसे ही मतलब नहीं हो पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं सोचा कि अपने बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस को वादा पूरा करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट करूँगा और देखना कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। 12 क्लास वाले अब वो टारगेट का सेट मार रहे हैं। बिहार बोर्ड वाले टारगेट के सारे को मतलब सैंपल ले लो, ठीक है। आपको टारगेट का ऐसे मैं ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा, आप उड़ा दोगे 12th में। लेकिन टारगेट का सोचिए, अभी जितने मेरे पास आते हैं पढ़ने 12th क्लास वाले, टारगेट का आप क्वेश्चन बना रहे हैं। सोचिए अभी कहीं कोचिंग्स में जाओगे तो अभी बंदे वो अभी मतलब हमको लगता है कि 12th वाला सेकेंड बुक भी नहीं खत्म किया होगा। और मेरे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं वो टारगेट का सैंपल पेपर बना रहे हैं। सोचिए मतलब दोनों बुक खत्म कर लिए हैं, आर्य सरवाल खत्म कर लिए हैं, तो आप समझ सकते हो कितने आगे होंगे, ठीक है। चलिए आपका समय मैं ले रहा हूँ, मैं बता दिया कि आप टारगेट का बुक ले लेना, ठीक है, भूलना मत, ठीक है। चलिए अब अलजेब्रा फंक्शन टोटल आपने पढ़ लिया, ठीक है। आई होप आप लोग अलजेब्रा फंक्शंस आपको पहचानने में और डिफरेंशिएट करने में कहीं गड़बड़ नहीं होगी। अब मान लिए अलजेब्रा की जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। ट्रिग्नोमेट्री जानते हो कि 6 के अलावा नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मात्र 6 ही होता है, जानते ही हो कि साइन कॉस टैन, और ये बाकी तीनों होते हैं, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। तो बाकी जो 6 फंक्शन हैं, तो 6 फंक्शन का बस अलग अलग फार्मूला होगा, यही ना होगा। इस पे ऐसे नहीं होता। अलजेब्रा फंक्शन में क्या होता है कि बस एक फार्मूला रहता है, उस पर सब बन जाता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है कि अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे साइन का डिफरेंशिएट करोगे, कहीं भी डिफरेंशिएट करने को मिलेगा कि साइन थीटा का आप डिफरेंशिएट कीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप कॉस एक्स या कॉस थीटा बता देना, ठीक है। कॉस थीटा अगर आ गया तो माइनस साइन थीटा, मतलब फार्मूला याद करना पड़ेगा। 6 फंक्शन है तो 6 फंक्शन का डिफरेंशिएट जान जाइए। तो dy/dx अगर साइन एक्स का पूछ देगा तो कॉस एक्स मार देना, उड़ा देना। dy/dx अगर कॉस एक्स का पूछ दिया तो माइनस साइन एक्स उड़ा दीजिएगा। dy/dx अगर tan x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ दिया तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ लिए, बस ऐसे बस हल्का हल्का है। और भी 6 का मैं बता दूं, cot x का हो जाएगा माइनस cos x, cos x स्क्वायर एक्स शायद होता है,
हाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का ले लीजिए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, और डी बाई डी एक्स अगर आपको कॉस एक्स का बताना पड़ेगा तो माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स एक्स होता है, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए मात्र यही 6 फॉर्मूला है और जितने आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कहीं भी आपको परीक्षा में मिलेंगे, और मान लीजिए परीक्षा में यही आ गया 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉट एक्स का, क्या डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑप्शन में रहेगा कहीं कहीं भी, तो आप देखना वहीं पे उड़ा देना, जहां देखोगे वहीं उड़ा दोगे बस, ठीक है। कुछ जाना है इसमें, कहीं नहीं जाना है मेरे भाई। कैलकुलस को मतलब हवा बना के लोग रखते हैं कि मतलब कितना हार्ड है, 44 मार्क्स का आता है, पढ़ो ट्यूशन करना पड़ेगा, ऐसे वैसे वगैरह बोलते हैं सब। और आप लोग तो बच्चे हो, आप लोग को अनुभव कहाँ होगा, अब अनुभव हम लोग को ना है कि अब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं 11th में बुलेट हो जाते हैं डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि वो बंदा 11th में उनको ऐसे बुलेट बना देता हूँ कि 12th में वो हलवे जैसा उड़ाते हैं। तो कोचिंग वाले का काम ही है पैसा लेना, तो थोड़ा सा चढ़ाएंगे ना, बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भाई नहीं आएंगे बच्चे तो उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा घर का। तो वो बोलने लगते हैं कि अब मेरा ये कैलकुलस बहुत हार्ड है, कैलकुलस 44 मार्क्स का है, फेल हो जाओगे वगैरह वगैरह सब। कुछ नहीं बात है, अब देखो खुद बनाओ रहो, अब फार्मूला बस एक फार्मूला ये दिया और ये 6 फार्मूला बस याद करोगे, 2 फंक्शंस खत्म हो गए, बाकी मात्र 4 फंक्शन। 4 फंक्शन पढ़ने के बाद आपको u इंटू वी वाला जो लगाते हैं हमेशा, क्योंकि 2 फंक्शंस अगर अलग अलग आ गए, मान लीजिए अलजेब्रा फंक्शन एक साथ आ गया और एक आ गया कांस्टेंट फंक्शन, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि दोनों फंक्शंस तो अपने में दुश्मन है, दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप अपने में दुश्मन है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं, उनके लिए अलग फार्मूला लगेगा, u इंटू वी उसका फार्मूला लगता है। अगर u बाई वी बाटा में आ गया, साइन एक्स बाटा लॉग एक्स हो गया, तो उसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। छोटा छोटा फंक्शन है मेरे भाई, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं लेना है, मैं आ गया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आज यही मैं अभी 2 फंक्शन बता दे रहा हूँ। लॉग फंक्शन भी छोटा सा फंक्शन, 1 मिनट का काम है बस, लॉग फंक्शन बता दूँ कहीं पे, लॉग फंक्शन बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियोज में सोच रहा हूँ कि आपको बहुत जल्दी खत्म करूँ कैलकुलस। बस 2 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड का काम है, बस मिटाया और काम हो गया। अभी देखिए अभी 22 की 26 तारीख से ये सेंटर आए हैं, जितने अभी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर कोस्ट गार्ड वाले डीबी जो देख रहे हैं या जीडी वाले देख रहे होंगे मेरे वीडियोस को, तो कोस्ट गार्ड वाले टेंशन मत लेना, मैं उनके लिए एक टारगेट बहुत खतरनाक मतलब सीरीज चला दूंगा, मात्र 2 दिन में सीरीज खत्म कर दोगे और कोस्ट गार्ड का एग्जाम निकाल के घर पर बैठ जाओगे, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड का मैंने एग्जाम खुद दिया हूँ और कोस्ट गार्ड का एग्जाम निकला भी है। तो कोस्ट गार्ड अर्ध सरकारी है, ठीक है, और कोस्ट गार्ड में मतलब आप अच्छा जॉब है, क्वालिटी वाला जॉब है, लेकिन एक ड्रीम होता है ना मेरे भाई उसका, तो वही थोड़ा मेरा अलग ड्रीम है। तो कोस्ट गार्ड का एग्जाम कुछ ज़्यादा नहीं, कोस्ट गार्ड अगर ज़्यादा अगर देख रहे हो, कोस्ट गार्ड वाले तैयारी कर रहे हो, अगर वीडियोस देख रहे हो, स्किप करके मत जाना, पूरा वीडियोस देखना, ठीक है। आपको बता देता हूँ लास्ट में कैसे क्या करना है। अभी एक लॉग फंक्शन बता दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दे रहा हूँ, कांस्टेंट फंक्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी एक और फंक्शन बच जाएगा, क्या बाकी फंक्शंस आपको देखिए 2 फंक्शंस तो उड़ा दिया, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए मान लीजिए लॉगरिथम फंक्शन आ गया, पढ़ाए थे आपको, पढ़े होगे मेरे पहले वीडियोस, जो नए देख रहे हो मेरे पहले वीडियोस को देखना जरूर, वरना आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि नाव गाँव क्या है, ठीक है। पहले कैलकुलस, पहले डे 1 वाली कैलकुलस को देखना कि डे 1 में मैंने क्या पढ़ाया था, उसको उसमें 6 बस मात्र कैलकुलस की पढ़ाया था, मतलब 6 फंक्शन पढ़ाया था। उसके बाद मैं फंक्शन पढ़ाने के बाद ये फार्मूला में अलजेब्रा वाला पढ़ाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद लॉगरिथम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन में सिर्फ लॉग एक्स आता है, ठीक है। तो लॉग एक्स में अगर डिफ्रेंशिएट करने को बोलेगा परीक्षा में कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। लॉग एक्स भी पूछ सकता है परीक्षा में, लॉग 2x भी पूछ सकता है, ठीक है, लॉग रूट एक्स भी पूछ सकता है। टेंशन मत लो, 2 मिनट में उड़ाओगे, 2 मिनट में मात्र, और 2 मिनट क्या, जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी ना, वहां पे 30 सेकंड में उड़ाओगे, 30 सेकंड, ठीक है। अब log x की डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना 1/x होता है, क्या होती है log x का डिफरेंशिएशन 1/2, 1/x, ठीक है। log 2x में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, log 2x में देखो कुछ बात नहीं है। अब देखो log 2x को आप मतलब इस हाथ से मूड लो,
2x से जो 2x को जब हाथ से मतलब छिपा लोगे, इसको छुपा लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे x ही ना बचा होगा, x को x मान लो, तो log x का क्या होता है 1 बटा, और x के जगह पे क्या माने हो बताओ तुम ही 2x, और जानते हैं कि अभी 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तो मैं 0 से, तो इसलिए सोच रहा हूँ ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, और बाकी डिफरेंशिएशन टोटल बताने जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो इन दोनों को बताऊंगा, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, झूठ मूठ का आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस आपको इसमें याद करना है लॉग फंक्शन में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, तो लॉग फंक्शन हमेशा उड़ा दोगे 1 बटा x होता है, ठीक है। इसी में आपको एक्सपोनेंशियल भी पढ़ा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहीं भी रहेगा, एक्सपोनेंशियल बताओ e के पावर x रहता है, तो हमेशा dy by dx अगर कोई पूछ लिया e के पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए, बस जस का तस हो जाता है, मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएशन वहीं निकल जाता है, e के पावर x ही हो जाता है, ठीक है। और e के पावर x की मैंने पहली वीडियो में वैल्यू भी बताया है, कोई बताता नहीं है वैसे अमूमन, लेकिन हमेशा याद रखना 2.71 क्या होती है 2.71, इसको हर एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है 2.71 को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब कांस्टेंट फंक्शन आपको बता दे रहा हूं, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जितने काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर जानते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट, तो काउंटिंग नंबर का तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। एक लड़के से देखो अभी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बता रहा हूँ, एक अभी 11th-12th में आया था, अभी मेरे पास एक पढ़ने 2 महीने पहले, पूछा था कि काउंटिंग नंबर बताओ, बोला भैया 1 से लेके 100 तक काउंटिंग नंबर तो होता है। मैं हंसते हंसते पागल हो गया कि सोचिए 10 साल तक वो बंदा क्या पढ़ा होगा, उसको पता नहीं है कि काउंटिंग नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 बोल रहा है बस 100 तक, बताइए ऐसे ऐसे, मतलब यही मतलब जनरेशन खराब हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि सोचते हैं कि मात्र डिग्री के लिए चलते हैं, क्योंकि उनको स्किल से नॉलेज नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो लेना नहीं है, मात्र पास होना है, एमए पास, देख ही रहे हो कि बीटेक वाले घूम रहे हैं 10-10 हजार का नौकरी के लिए, क्योंकि स्किल ही नहीं है, तो आपको लेगा क्या, फैक्ट्री वाला लेगा क्या, स्किल डेवलप करोगे अपने अंदर, स्किल नहीं डेवलप करोगे, बीटेक का भी डिग्री ले लोगे, एमए का भी ले लोगे, कुछ नहीं होने वाला, जॉब नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आज की जो जनरेशन है, पहले जैसा नहीं है कि आपको हाथ पकड़ पकड़ के जॉब के लिए बुलाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारी देश का है और आपको इतना जल्दी नहीं मिलने वाला, ऊपर से कोविड आ गया, तो आप समझ सकते हो कि और मतलब जॉब की हाहाकार ही है। तो जब तक आपके अंदर स्किल नहीं आएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे, आपके अंदर जॉब नहीं आएगी, आप सब पास कर जाओगे 10 12 एमए बीए सब, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, आपसे कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा जितने 1 से लेके 100 तक मतलब इनफाइनाइट काउंट, देखिए उसका उसी का याद आ गया, 1 से 100 बोल रहा हूँ मैं अभी, 1 से इनफाइनाइट तक जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनका अगर डिफरेंशिएट अगर कहीं भी करने को मिल गया, मान लो dy/dx 36 का करना है, इसमें कुछ लगा है x नहीं लगा है, तो इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कहीं भी होगा dy/dx अगर कुछ भी पूछ ले, लाख इतना इतना लगा है फिर भी x कुछ नहीं लगा है, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 0। तो कांस्टेंट फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा फंक्शन, टोटल फंक्शन आज खत्म कर दिया, टोटल का फॉर्मूला भी बता दिया, कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा 0 होता है, लॉग फंक्शन का 1/x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e के पावर x, अलजेब्रा फंक्शन का मात्र ये वाला फॉर्मूला जो शुरू में बताया, और ट्रिग्नोमेट्री का वो 6, मतलब आज टोटल फंक्शंस का टोटल फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब वीडियो आपकी नहीं रुकने वाली है, ठीक है, अब धड़ाधड़ आएगी, क्योंकि अभी बरसात होने वाली है वीडियोस की, क्योंकि अब ज़्यादा दिन टाइम ना रह गए, और दुर्गा पूजा जिसको मनाना होना मनाना अपना, लेकिन मेरी वीडियोस तो रेगुलर आएगी, ठीक है, क्योंकि पूरे सेटअप कर लिया हूँ। अब देखिए 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि थोड़ा कोस्ट गार्ड वालों को बता दे रहा हूँ कैसे क्या होता है।
ब्लैक बोर्ड थोड़ा गीला है तो उससे थोड़ा सा सूखने में टाइम ले रहा है। कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 26, 27, 28 तारीख को सुन रहा हूँ है। तो डीबी वाले जितने हो, डीबी को आपको अभी आज 21 है, 5 या 4 दिन है ना। तो आज देख रहा हूँ, तो आज वीडियो शायद लाऊंगा या नहीं देखता हूँ, अगर होगा तो ला दूंगा। तो कोस्ट गार्ड वाले दो दिन मैथ्स में ख़त्म, टोटल मैथ्स का पूरा मतलब रिवीजन, मतलब हमको लगता है 1 घंटा में, 1 आवर में साइंस, और 1 दिन फुल प्रैक्टिस 2 घंटे की, 2 घंटे की क्लास चलेगी कोस्ट गार्ड वाले, मतलब 1, 2, 4 घंटे, मतलब 3 दिन 24 तक चलेगी, 4 घंटे तक। शुरू दिन 1 घंटे, कल मतलब 1 घंटा, परसों 1 घंटा, और क्योंकि ये लास्ट के हैं, जो लास्ट में जो पढ़ा दूंगा वहीं आएगा, ठीक है। तो 1 घंटा ये मतलब इसमें आपको 1 घंटा में टोटल मैथ्स जो कि अभी जो आएगा, इधर 1 घंटा में जो साइंस आएगा जो कोस्ट गार्ड में, और जो फुल प्रैक्टिस मतलब फुल मॉक टेस्ट, उसमें जो फुल मॉक टेस्ट लगा लेना और जाना वहाँ पे। और डीबी में आराम से आपका 40 नहीं तो आप आराम से इजली भी, अगर नहीं पढ़े हो तो 45 से 50 नंबर करोगे डीबी में। और जीडी वाले 110 नंबर का है तो कम से कम आप 65 में 70 कर लोगे, 42 से 45 इसमें कर लोगे, और हल्का सा जान लगाओगे तो 50 नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। कोस्ट गार्ड का कट ऑफ भी 42-43 शायद गया था, और जीडी में भी इस बार कम ही गया था, 57-68 गया था जीडी में, ठीक है। तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाता है, देख लीजिए। आपको बस ये इतना पढ़ाऊंगा, बस आपका इतना मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप फुल सपोर्ट करिए, फिर ठीक है। फिर बाकी मैं तो हूँ यार, बाकी मैं हूँ, मैं आपको खुद मैं पूरा संभालूंगा। और 12th वाले थोड़ा सा भी मत घबराओ, मैथ्स तो मैं आपको पूरा मतलब दिसंबर तक ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और आपको जितने फंक्शन है डिफरेंशिएशन से लेकर, और दोनों क्लास आज बच्चे से देखना, ठीक है। और कोस्ट गार्ड वाले कल से रेडी हो जाइए, कोस्ट गार्ड वाले कल से रेडी हो जाइए। बाकी सब आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से। गुड नाइट।